Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. तो जनाब, in this class we have to discuss another highly important topic, and that is general biology MCQs for ADASF, CSS and PMS MPT। इसके साथ साथ आगे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो एडी एंड सब इंस्पेक्टर्स के जो जॉब्स हैं ना, तो ये डेटा यही एमसीक्यूज आप लोगों को वहाँ पे भी इंशाल्लाह हेल्प देगा। ठीक है। इससे पहले भी हमने क्लासेस को रिकॉर्ड किया हुआ है, वो डाउन टाइम्स चैनल पे अपलोडेड है। वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है एवरेड रेसेंस के नाम से, तो वहाँ पे भी ये डेटा आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का जो फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो वो आपके पास ग्रुप ए, मतलब जो आपके पास ओ है, मतलब O A A B एंड B। लेकिन इसमें जो आपका ओ ग्रुप है ना, इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। एंजाइम जो है ये आपके पास स्पीड ऑफ द केमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट नॉन बायोलॉजिकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एंजाइम आपके पास बायोलॉजिकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा टाइलिन एक एंजाइम है जो कि माउथ में मतलब सिलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। उसके बाद इमोशंस जो है, अगेन एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि आपको पता पता तो चलूँ कि यह जो आपके पास 3F है, मतलब फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ये तीनों के तीनों जो कंडीशंस है, ठीक है, तो वो असल में एड्रिनल ग्लैंड से ही कंट्रोल होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि आपके पास है बायोप्सी। तो बायोप्सी आप लोगों को पता है कि ये लिविंग टिश्यू को जब हम एग्जामिन करते हैं तो इसको बायोप्सी, जबकि डेड बॉडीज को ऑटोप्सी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देख ले, बॉडी में जब इंसुलिन की कमी हो ना, तो इनसे डायबिटीज बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को बताते चलूँ जनाब के अच्छा, उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, तो वो बताते चलूँ जनाब। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा, ये कि ह्यूमन बॉडी में सबसे शॉर्टेस्ट बोन कहाँ पे पाया जाता है, तो वो ह्यूमन एयर में पाया जाता है। ठीक है। स्टेपीज, इनकस एंड मेलस, जबकि लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये आपके पास फीमर बोन है। ठीक है। उसके बाद अगेन बैलेंस डाइट कैसे कहते हैं, जिसमें फूड न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं किस चीज़ के लिए, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। उसमें आपके पास प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, ब्लड जो है ना, उसमें आपको अगर बताते चलूँ तो ब्लड में आपके पास वैसे नॉर्मली इफ वी टॉक तो 45% आपके पास सेल्स पाए जाते हैं, जबकि 55% आपके पास प्लाज्मा पाया जाता है। बट स्टिल दिस वन इज द करेक्ट वन। आप लोगों को इस तरह समझ आना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है, तो ये ह्यूमन बॉडी में ब्रेन के लेवल पे मौजूद होता है। ठीक है। उसके बाद मिल्क कंटेन। अच्छा, मिल्क में क्या चीज़ नहीं होता, तो अगेन विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जनाब आगे बताते चलूँ, यही एमसीक्यूज आप लोगों को जो सीएसएस का एवरेड सेंस पीएमएस में, जबकि जनरल सेंस एंड एबिलिटी का जो पेपर है सीएसएस में, वहाँ पे भी हेल्प देगा। ठीक है। अच्छा, आगे बताते चलूँ कि जब हम सोते हैं ना, तो उस वक्त इंसान का ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है। ठीक है। डिक्रीज उसमें आता है। ठीक है। उसके बाद अ विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑर्डर द स्टेप्स इन द फर्स्ट एड। तो इसको ABCD कहा जाता है। अभी ए पे कौन है, बी पे कौन है, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, बट द फर्स्ट वन इज कि ABCD ये इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है। लेकिन स्टेप वाइज ये आप लोगों के सामने लिखा है कि फर्स्ट वन व्हाट यू हैव टू डू, एंड देन बी में, सी में एंड डी में। ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ओब्लांगेटा के लेवल पे मौजूद होता है। ठीक है।
उसके बाद अगर आप लोग आयोडीन को देख लो, ठीक है, तैरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, तो इसमें T3 and T4 टेट्रा आयोडोथेरोनिन एंड ट्राई आयोडोथेरोनिन, या सिंपल यू कैन से T3 and T4, T4 को नॉर्मली तैरोक्सिन, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ए है, जबकि रिसिपिएंट कौन है, आपके पास ए भी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में एडम्स एप्पल जो है ये थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ना कि ह्यूमन बॉडी में फीमर बोन को ताई बोन कहा जाता है, पेट्रेला को नी कैप कहा जाता है, टिबिया को शाइन बोन कहा जाता है, जबकि फेबुला को लोअर बोन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाई डू वी फील ड्राउजी आफ्टर अ हैवी मील, जब हम खाना खाते हैं ना तो हमें नींद क्यों आ जाता है? तो अगेन ब्रेन रिसीव लेस ऑक्सीजन एज ब्लड रशेस टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द कंट्रैक्टिंग स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये तो वैसे मेडिकल साइंस में भी है, जब हम खाना खाते हैं ना तो हमें नींद भी आ जाता है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। उसका बुनियादी लॉजिक यही है कि खून जो है ना, ब्लड, ये एंटेरिक सर्कुलेशन इंटेस्टाइन एंड स्टमक के लेवल पे उसमें इजाफा हो जाता है, जबकि ब्रेन तक सप्लाई कम हो जाती है ऑक्सीजन की, तो इसी वजह से वी फील ड्राउजी, ठीक है। अगेन इट्स वेरी कंसेप्चुअल वन। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं आरबीसी का जो लाइफ टाइम है वो 120 दिन है, ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगेन रेड ब्लड सेल जो है ये बोन मैरोज में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम आपके पास मेनली डीएनए एंड मतलब डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं, बट मेनली मेन कंपोनेंट इसमें डीएनए है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपके पास राइबोसोम्स का होना बहुत 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 लाजमी है, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस को किस तरह हम ठीक कर सकते हैं? एलोंगेशन ऑफ आई बॉल से, ठीक है। उसके बाद इंसानी बॉडी में 650 मसल से, कुछ किताबों में 700 भी है, बट मेनली ये 650 तक कंफर्म है, एटलीस्ट 600 प्लस या 600 भी आप लेके इट विल बी कंसिडर्ड फाइन, ठीक है। लार्जेस्ट बर्ड जो है ये आपके पास ऑस्ट्रिच है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स लेंसेज किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो ये स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगेन the organ which destroy worn out RBC in the body of a vertebrate, तो अगेन ये भी स्प्लीन है। स्प्लीन में असल में मतलब डेड सेल्स को या वर्न आउट सेल्स को या आरबीसीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं कि सिलेवरी ग्लैंड जो है ये मुंह में, वैसे आपको पता है फास्ट डाइजेशन भी कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगेन सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक ग्लैंड्स की ताल्लुक है, जो ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीशन डालता है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। इसमें भी आगे आपके पास दो टाइप्स है, एक आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, एक आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगेन इट्स वेरी सिंपल एंड लॉजिकल वन, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए बाकी पे, तो अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लिगामेंट का क्या काम है एंड टेंडन का क्या काम है। तो अगेन अगेन लिगामेंट आपको बोन से बोन को मिलवाता है, लिगामेंट बोन को बोन से मिलाता है, जबकि टेंडन आपके पास मसल को बोन से मिलाता है, और टेंडन मसल्स को बोन से मिलाता है, जबकि लिगामेंट बोन को बोन से मिलाता है। अच्छा, पाकिस्तान में वो कौन से जंगलात हैं जो कि आजकल एक्सटेंशन के लेवल पे पहुंच गए हैं, मतलब दे आर फेसिंग डेंजर? तो ये कालात एंड ज़ियारत बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत इश्यूज का सामना है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को बताते चले कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 होता है। उसके बाद इंसानी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मसल होते हैं या जो बोन्स होते हैं ना, मतलब बेसिकली मसल्स की बात है, तो वो आपके पास जॉ या लोअर मैंडिबल या लोअर जॉ जो है इनके काउंट किए जाते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा आपके आर्म पेट में होते हैं, ठीक है।
उसके बाद इंसानी स्केल्स में टोटल कितने बोन्स पाए जाते हैं? तो अगेन द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल्स आर, तो अगेन ये एमसीक्यूज में लेट मी कंफर्म इट, बट आई थिंक सो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, ठीक है। तो इन ह्यूमन स्कल, ठीक है। तो ये कितने हैं? तो जनाब ये है आपके पास 22। मुझे इसी पे डाउट था, लेकिन इसी वजह से मैं इन पे थोड़ा स्लो हो गया। सो माई अपोलॉजीज, ठीक है। तो अगेन इसमें 22 लिखा आता है, ठीक है। द ह्यूमन स्काई टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, इसमें 22 आपके पास ठीक है, ठीक है। काइंडली करेक्टेड। बाकी स्माइलिंग के लिए 14 मसल्स चाहिए, ये भी एक एमसीक्यूज है, ठीक है। तो अगेन इसको क्रॉस करें, बाकी ये वाला आपके पास फिर ठीक है। उसके बाद पोलन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर एंड आर लाइट इन वेट इन फ्लावर पॉलिनेटेड बाई, तो अगेन इसको एनिमोफिली कहा जाता है, या विंड से जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ सोलर एनर्जी, इस अमल को हम केमिकल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। जिंजर बेसिकली ये राइजोम का एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा है जो कि इनर बोन में नहीं आता? स्टेशियन ट्यूब इसमें काउंट नहीं होता, बाकी कॉक्लिया, सिमी सर्कुलर कैनाल एंड सैकुलस ये काउंट किया जाता है, ठीक है। अगेन ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज एवरेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, बहुत रेलेवेंट है, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। एंड यू मस्ट पे अटेंशन टू इट। उसके बाद आगे अगर मैं बताता चलूँ आप लोगों को, ठीक है। उसमें आपके पास आते हैं जनाब आपके नेक्स्ट वन, इन व्हाट फॉर्म इज द फूड स्टोर्ड इन ओनियन, तो अगेन ये सेलुलोज के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी पोटैटो ट्यूबर्स में पाया जाता है। उसके बाद जो प्लांट में जो ग्रीन कलर है वो असल में ना क्लोरोफिल की वजह से है, ठीक है। उसके बाद वो कौन सा प्लांट है जिसके सीड्स तो होते हैं बट वो फल मतलब फ्रूट नहीं बनाता? वो साइकस है, ठीक है। उसके बाद वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि अपना खुराक, अपना फूड खुद फोटोसिंथेसिस के अमल से मैन्युफैक्चर करता है? वो है ब्लू ग्रीन अलगी। ब्रायोफाइट्स आपके पास नॉन वस्कुलर प्लांट है, जबकि इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स आपको बाकी वस्कुलर प्लांट्स के भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स थे ज़मीन पे, तो वो सिम्बियंट्स थे, मतलब इसमें आपके पास बैक्टीरिया आता है, ठीक है। उसके बाद वो कौन सा प्लांट है जो कि माइक्रो न्यूट्रेंट मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपो वो कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट है जो कि इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? बेसिकली इन फोटोसिंथेसिस वो आपके पास कॉपर है जो कि इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये वैसे ये जो बम्बू है ना, तो ये ग्रास की एग्जांपल है। कॉर्क्सिल आर इम्परवियस टू वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोबेरिन, तो इसमें बेसिकली ये इसी वजह से इम्परवियस है, आ, चूंकि इसमें एक किस्म के स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं कॉर्क्सिल, और वो असल में उसके अंदर सोबेरिन पाया जाता है। फरन जो है ये टिरिडोफाइटा का एग्जांपल है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, आप लोगों को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं in which section of the plant does photosynthesis takes place, तो अगेन फोटोसिंथेसिस आपके पास लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वाइट लाइट में बहुत फास्टर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी दरख्त के एज को अगर काउंट करना चाहे, तो उसमें जो रिंग्स होते हैं ना, जब आप दरख्त को काट देते हैं, इसके अलावा इसके अंदर रिंग्स होते हैं, तो 1 2 3 4 अप टू जी, यही आपको रिंग से आपको पता चलता है जो स्टेम में पाया जाता है कि इस पौधे की एज कितनी है, ठीक है। अगेन ये जो ग्रीन कलर होता है ना लीव्स में, तो ये क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। उसके बाद प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट कहाँ से हासिल करते हैं? सॉइल से। पोटैटो जो है ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है, ठीक है। उसके बाद जब बॉडी में पेनक्रियाज डिसफंक्शनल होता है, तो इंसुलिन डिस्टरबेंस भी आ जाता है, डायबिटीज़ का होना एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशंस ये कहाँ से कंट्रोल होते हैं?
आपके सेरेब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम से। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप लोगों को भी यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों को बताते चलो जनाब कि एनिमल फ्लैश इज अ गुड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन्स बिकॉज एनिमल प्रोटीन्स। तो अगेन एनिमल के जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें राइट प्रोपोर्शन ऑफ एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए वो ही असल में रिक्वायर होते हैं। ठीक है, एनिमल प्रोटीन कैरी द राइट प्रोपोर्शन ऑफ एमिनो एसिड नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी। वैक्सीन्स आपके पास, आपको पता है कि वैक्सीन के पेयर आगे टाइप से एटेन्यूएटेड फॉर्म, टॉक्साइड फॉर्म, किल्ड फॉर्म, इनएक्टिवेटेड फॉर्म एंड सो ऑन। ठीक है, बट इसमें जो ऑप्शन बी है, ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरसेस आर वन ऑफ देयर प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद अगर बॉडी में वॉमिटिंग हो या डायरिया हो, मतलब लूज मोशन हो, तो सबसे ज़्यादा जिस मिनरल का या मदनियात का अखराज होता है वो है आपके पास सोडियम का। इसकी वजह से फिर हम नॉर्मल सलाइन के इन्फ्यूजन्स लगाते हैं। ठीक है, अगेन दीज एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट सेल इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए हो तो वो ए एंड ओ से ब्लड ही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है, जबकि पाइकोलॉजी आई थिंक इट इज द स्टडी ऑफ फंजाई, वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस। ठीक है, डोडेनम अगेन ये आपके पास अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन है, डोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, उसके बाद अगर किसी बंदे को किडनी के प्रॉब्लम्स का सामना हो, किडनीज के, तो इनके लिए डायलिसिस होता है। डायलिसिस के भी आगे टाइप से, बट द मेन थिंग इसका डायलिसिस वो अमल है जिनसे किसी भी पेशेंट के खून की सफाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन जो है ना उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर बैंटिंग ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा इसमें जो है जो हेरिडेटरी डिजीज है वो हेमोपीलिया है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है वो किस चीज़ की बदौलत, डीएनए के बदौलत। ठीक है, उसके बाद प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, एटम में भी वैसे न्यूक्लियस पाया जाता है, ह्यूमन सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, बट इट इज़ नॉट फाउंड इन इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, इसके अलावा एनारोबिक्स कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो अगेन दीज एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड यू मस्ट पे हीड टू दीज एमसीक्यूज इन ऑर्डर टू क्वालिफाई यूर एग्ज़ाम्स। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये वाले एमसीक्यूज, द आर्गन दैट फिल्टर्स ह्यूमन ब्लड। तो अगेन ये आपके पास किडनीज होते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। तो अगेन आपको पता है इनसे क्या होता है, इनसे इनीमिया काज होता है। इनीमिया क्या है, जब बॉडी में सुर्ख खून की कमी हो। ठीक है, उसके बाद ब्लड कहाँ पे बनता है, बोन मैरोज में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का बेसिक फंक्शन किया है, ग्रोथ ऑफ बोन्स। ठीक है, बाकी भी बहुत फंक्शंस है, बट मेन जो बोन्स के जो ग्रोथ है ना उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद यूरोक्रोम, आपको पता है पेशाब का वैसे नॉर्मल अपना जो कलर है बाकी एंड सो ऑन, लेकिन जब यूरिन का जो येलो कलर है वो किस चीज़ की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। आपको पता है कि डिजीज नॉट रिलेटेड टू लंग्स माल फंक्शनिंग। तो tuberculosis again it's a bacterial disease. Pneumonia is also both viral and bacterial. Pleurisy again it's a lung disease. तो anemia is a disease of blood. उसके बाद आपको बताते चलूँ कि बायोलॉजिकल डेथ कौन सा होता है। बायोलॉजिकल डेथ वही होता है जिसमें दिमाग, ब्रेन का डेथ हो जाता है। उसके बाद ये जो टोमेटो का जो हम केचप में या अपने सालन में डालते हैं, ठीक है, हांडी में डालते हैं, तो अगेन इसका जो कलर है इट्स ऑल ड्यू टू लेकोपीन। ये लेकोपीन की वजह से इसका जो कलर है ये रेड होता है। ठीक है, अगेन एंजाइम किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से। हार्मोन किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से। ठीक है, सो यू मस्ट फोकस ऑन दीज एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद
आगे आप लोग देख सकते हैं कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि फंगस से अपटेंड किया गया है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद बायोटेकिंग पल्स, तो आपको पता चले कि पल्स रेट जो है ये असल में ना डॉक्टर्स आपको हार्ट बीट के मुतालिक बताते हैं। आप पीडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर्स को कहते हैं, ऑप्थेमोलॉजी आइज को, जबकि ऑर्थोपेडिक आपके मस्कुलोस्केलेटल मसल एंड स्केलेटन एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद अगेन न्यूरोलॉजी किडनी के स्पेशलिस्ट को, हेमाटोलॉजी ब्लड के, यूरोलॉजी किडनी एंड यूरेटर मसाना, वो तमाम चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि एंटीजन हर वो सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी में बाहर से आता है एंड इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, ठीक है। उसके बाद एजिंग इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग इज कास्ट बाई, तो अगेन ये किस चीज़ की वजह से, थाइमस ग्लैंड की वजह से, थाइमस ग्लैंड डिसअपेयर होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगेन आप लोगों को बताते चलूँ कि एंटीजन हर वो एलियन चीज़ जो कि बॉडी का पार्ट ना हो, बाहर से बॉडी में आके इम्यून सिस्टम को या डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी को ट्रिगर अप करता है, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है बॉडी में, हम उसको कैलोरीज में नापते हैं या देखते हैं, ठीक है। इन्हीं अगेन डिजीज ऑफ बॉडी में आपकी जो ब्लड कैपेसिटी है ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब वो कम हो जाती है तो डेफिनेटली इट्स एन इंडिकेशन दैट बॉडी हैव मिनिमल नंबर ऑफ आरबीसीज सेल्स, तो इसी वजह से एनीमिया काज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगेन जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से इसमें कौन सा है, तो अगेन राहु तेला कार्प, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद सेडेटियो, सेडेटियो इसमें एक्वानिल है, एक्वानिल जो है आमी प्रोबेमेट, ये एक मेडिसिन है, ठीक है। इसके बहुत से यूजेस भी है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड अनस्टेडीनेस काज करता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए आपके पास हाइपोथैलेमस यूज होता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी हो तो वो किस तरह होगा, सो द फर्स्ट वन इट विल बी इन लंग्स, then it will be taken by blood, and then finally it will be supplied to all tissues of the body. आपके बॉडी में सेल, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आर्गन बनते हैं, आर्गन से आर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सो नीली रावी बफेलो, वैसे इसको हम सिंपली पंजाब के जो बफेलोस होते हैं उसमें भी देखते हैं, ठीक है। बचपन से हमने यही सुना है कि ये मल्टीपल जो साहिवाल वैसे पंजाब का ज़िला है। नीली रावी अगेन पंजाब का जो मेन लाहौर प्रोविंशियल कैपिटल में जो दरिया बहता है, ठीक है। तो अगेन इसको वहां से एसोसिएट किया जाता है, बट अगेन इट्स ऑल ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका सबसे जो लास्ट बोन है उसको हम टेल बोन भी कहते हैं या कोकाइस भी कहा जाता है, यहाँ पे स्पेलिंग में मसला है बट स्टिल इट इज़ दिस वन। उसके बाद ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है ना वो स्पेशलाइज्ड सेल से बना है, स्पेशली वहाँ पे जो नोडल टिश्यूज होते हैं उसको हम परकेंजी फाइबर या परकेंजी टिश्यूज भी कहते हैं, ठीक है। आरएनए डीएनए से कौन से पॉइंट पे डिफरेंट है, तो राइबोस के पॉइंट पे। बाकी अगेन गवानीन साइटोसिन के साथ थायमीन, अगेन गवानीन साइटोसिन थायमीन, उसके बाद यूरासिल, ठीक है। तो डीएनए में ये अलग है, बाकी आरएनए में अलग है, ठीक है। डीएनए का मेनली फंक्शन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है, जबकि आरएनए का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी इनके भी तीन टाइप है, एम आरएनए, टी आरएनए एंड आर आरएनए, ठीक है। उसके बाद अगेन आगे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप्स को किसने डिस्कवर किया था, सो कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद अगेन जो बंदा कलर कलर मतलब कलर ब्लाइंड होता है ना, तो उसको असल में ना मेन मसला होता है कि ग्रीन में उसको मतलब दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी डिजीज हेरिडेटरी वन है, तो अगेन इट्स हेमोफीलिया, बाकी पोलियो वायरल है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, कॉलेरा अगेन इट्स अ बैक्टीरियल वन, ठीक है। अच्छा, एरिस्टोटल ने एक थ्योरी को प्रपोज किया था
कि एवोल्यूशन जो है ये सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ होता है या हो चुका है या हुआ है। तो अगेन दिस theory was propounded by proposed by postulated by Aristotle। उसके बाद ग्लाइकोजन जो है ये लीवर एंड मसल, ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल, बट मेनली ये आपके पास एक होता है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नियोजेनेसिस में बनता है जबकि ग्लाइको अच्छा ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज आपके पास एमाइनो एसिड ग्लूकोज वो सब मिलके, सॉरी ग्लूकोज के सेल्स जो है यूनिट जो है शुगर या ग्लूकोज, ठीक है। एमाइनो एसिड तो बेसिकली प्रोटीन्स में होते हैं। माय अपॉलॉजीज। तो अगेन यहाँ से आपका जो फ्री एटीपीज होते हैं या एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं ग्लूकोज के, वो आपके बॉडी में स्पेशली लीवर में या बॉडी में मतलब आपके एब्डोमेन में फैट के शक्ल में, एडिपोज टिश्यू के शक्ल में, बट में इवन स्टोर होता है, बॉडी के बैक में भी स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डार्विन हिमसेल्फ ब्रेड पी प्लांट, डार्विन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट पे। उसके बाद अगेन एवोल्यूशन जो है ये आपको पता बताते चलूँ कि थ्रू म्यूटेशन, इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? डी वेरीज, ठीक है। पेप्सिन का फंक्शन क्या है कि ये पेप्टाइड प्रोटीन इनटू पेप्टाइड एंड एसिडिक मीडिया, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। डीएनए को मॉडल को किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक साहब ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन द आई कलर विजन इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अगेन यहाँ पे कोन्स, सो स्पेशलाइज्ड सेल लोकेटेड इन द रेटिना। तो कौन्स क्या है? ये आपके बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि रेटिना में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैलोरीज को हम मैयर्स करते हैं, हीट मतलब वर्ड हीट असल में कैलोरीज में मैयर होता है, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिक रिएक्शन किस चीज़ की वजह से कैटालाइज होता है? एंजाइम से। उसके बाद वो कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो ब्लड? तो हाइड्रा में ब्लड नहीं पाया जाता, बाकी अर्थवर्म में भी तो पाया जाता है, फिशेस में भी, बाकी कॉकरोच में भी एज सच ब्लड तो नहीं पाया जाता। अगेन वहाँ पे भी ग्रीनिश फ्लूइड होता है, लिम्ब आई थिंक सो उसको कहा जाता है, बट द मेन थिंग इसके यहाँ तक आपको ये चीज़ इसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि फ्लावर कलर आर ड्यू टू, अगेन आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो चीज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सलेवा, तो अगेन ये टाइलिन है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगेन फ्लावर कलर्स आर ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन्स की वजह से। कैल्शियम कंटेंट सबसे ज़्यादा बाजरा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि आपके पास जो नेक्स्ट वन है विच हैज़ मैक्सिमम प्रोटीन, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स आपके ग्राउंड नट में पाए जाते हैं, फिर मतलब 25 से 26 ग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है। मतलब अगर आप 100 ग्राम ग्राउंड नट ले लो तो उसमें आपको 25 to 26 ग्राम प्रोटीन्स मिलेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी आपको फैट से मिलता है, 9 किलो कैलोरीज, बाकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से आपको जस्ट 4 ही मिलेगा। उसके बाद गाल ब्लेडर, तो अगेन उसमें बाइल स्टोर होता है। क्विशोरकर एक बीमारी है जो कि बॉडी में प्रोटीन की डिफिशिएंसी की वजह से। उसके अलावा प्लेटिपस इसमें मैमल है, बाकी डक ऑस्ट्रिच क्रोकोडाइल ये रेप्टाइल है, डक एंड ऑस्ट्रिच ये तो आपके पास बर्ड्स में आता है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, कौन सा नहीं है? तो हार्मोन नहीं है, बाकी कार्बोहाइड्रेट विटामिन फैट्स ये तमाम बैलेंस डाइट में शामिल है, ठीक है। उसके बाद द स्मॉलेस्ट प्लांट ऑन द अर्थ आर वाटर मील। उसके बाद द ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद हु इन्वेंटेड द पोलियो ओरल वैक्सीन, तो अल्बर्ट साबिन साहब ने इसको डिस्कवर किया था 1961 में। ही वाज अ पोलिश अमेरिकन फिजिशियन, ठीक है। हेयर फिंगर नेल हूप्स, ठीक है, ये तमाम के तमाम प्रोटीन से ही बने होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, तो अगेन इनसे मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, पार्टों में खिंचाव, तनावट, पेन,
हेडेक एंड लूज मोशन। उसके बाद वो कौन सी सेल है जो कि बॉडी को जा मतलब इम्यून सिस्टम को बचाता है डिजीजेस से, तो वो आपके पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पेरिटोनियम क्या है आपके बॉडी में, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये भी आपको असल में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ जनाब के ये आपके पास कुछ हाईली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। उसके बाद आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि सब्सटेंस यूज टू ब्रिंग रिलीफ इन पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स, तो इसको हम पेन किलर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन इंटरफेरॉन आपके पास वायरसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, जैसा कि अगमेंटिन, एमॉक्सेल। उसके बाद आपके पास मतलब यही इसमें ब्रांड्स है। बाकी फैट्स आपके पास लिपिड का एग्जांपल है, द अनसे द अनयूज्ड फैट प्रेजेंट इन द बॉडी इज, तो अगेन रिकन्वर्टेड इनटू एनिमल फैट एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगेन इट्स वेरी सिंपल वन। उसके बाद वाइट ब्लड सेल का फंक्शन किया है, डिफेंस ऑफ द बॉडी। सलेवा में एमाइलेजेस होते हैं, मैंने कहा कि वो स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड की रेडनेस अगेन हीमोग्लोबिन की वजह से। लीवर कौन सी चीज़ पैदा करता है, बाइल को। अगेन वो सब्सटेंस जो कि ब्लड टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को कम कर देता है, इसको हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। लंग्स कहाँ पे मौजूद है, थोरासिक कैविटी में। ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी वो कौन सा पिगमेंट है जो ब्लड को कोगुलेशन से बचाता है, हेपरिन, ठीक है। अगेन आप लोगों ने शायद लीच का नाम सुना होगा, जो कि एक आर्थ्रोपोड है, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके मुंह में भी ये हेपरिन पाया जाता है। जब वो ह्यूमन बॉडी से ब्लड को चूसता है ना, तो अगेन वो भी वो पिगमेंट या वो हार्मोन रिलीज करता है, ताकि जितना जल्दी हो सके ब्लड को, खून को वो चूस सके एंड ब्लड को कोगुलेशन से बचा सके, ठीक है। इसके अलावा पिनक्रियाज आपके पास इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। पिनक्रियाज में अल्फा एंड बीटा सेल पाए जाते हैं जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम कर देता है, जबकि ग्लूकागॉन उसमें एनहांसमेंट ले आता है, ठीक है। उसके बाद द सीट ऑफ मेमोरी, अगेन मेमोरी कहाँ पे, तो अगेन सेरेब्रम पे, ठीक है। यादाश्त, इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। उसके बाद टिबिया पाँव में लिग में पाया जाता है। स्ट्रांगेस्ट मसल इंसानी जाँ में है पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज आपके पास प्रोटीन्स होते हैं। इंसुलिन आपके पास एक हार्मोन है, ठीक है। प्रोटीन विच एक्ट एज हार्मोन, तो अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेप्सिन, केसिन, केराटिन। केराटिन आपके पास वैसे नाखून में इन चीज़ों में पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन आपको बताते चलूँ कि लव हार्मोन भी आई थिंक सो इसको कहा जाता है। ये लेबर के टाइम पे भी प्रोड्यूस होता है जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अगेन केसिन भी मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि जो इंसुलिन है इस पे कई दफ़ा आपके एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब इंसुलिन अल्फा सेल एंड बीटा सेल इसका भी पूछते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगेन ये भी बताते चलूँ कि इंसुलिन में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, इसका भी पूछा जाता है। बट अगेन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगेन आप लोगों को बताते चलूँ कि आपके पास जो ऑक्सीटोसिन है यहाँ पे, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। प्रोटीन विच एक्ट एज अ हार्मोन, तो ये आपके पास ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वन है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब ये हमने तकरीबन 175 तक एमसीक्यूज किए। आ, इतने कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों तक डिलीवर हो। बाकी डिटेल में आप लोग सीखना चाहें सो यू कैन आस्क। उसके बाद वाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन है कि बॉडी में इन्फेक्शन को कम्बैट करना, पुश आउट करना, टू किल, टू फिनिश, टू वाइप आउट। उसके बाद सल्फर, वेजिटेबल कंटेनिंग सल्फर, तो कैबेज में सल्फर पाया जाता है। उसके बाद ग्लाइकोजन, अगेन ग्लूकोज जब स्टोर होता है लीवर में, कौन से फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जीन किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ हेरेडिटरी। किडनी का मेन फंक्शन क्या है, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बाकी ये आप लोगों को आने चाहिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को एमओडी के हवाले से चीज़ें सीखनी है
तो बाकी तमाम टॉपिक्स पे इंशाल्लाह वन बाय वन वी विल वर्क अपॉन। आज जो टॉपिक था वो हमने इस पोर्शन को टारगेट किया हुआ था, ठीक है। तो इंशाल्लाह इनसे आप लोगों के 40 एमसीक्यूज बनने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे भी मेनली फोकस करना चाहिए। हमारा बेसिक फोकस है कि ये तमाम के तमाम चीज़ें आप लोगों तक डिलीवर हो। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद डन टाइम्स। Please like and subscribe Darn Times and also suggest it to your colleagues, fellows, and so on. So, best of luck.